आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है हमारे चैनल अरुण इंग्लिश स्टडी में। देखो, जिस भी स्टूडेंट की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और वह इंग्लिश में लिखी हुई किसी स्टोरी को या फिर इंग्लिश की किसी की बुक को अच्छे से हिंदी में नहीं पढ़ पाते, यानी कि उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं कर पाते और उसका अर्थ भी नहीं निकाल पाते, तो आप कैसे उसका शुद्ध उच्चारण कहना सीखोगे, अर्थ निकालना सीखोगे, अपना सेंटेंस बनाना सीखोगे। इसका बहुत ही बेसिक और सबसे आसान ट्रिक यहाँ मैं आपको ट्रिक लगा करके पढ़ना सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप शुद्ध इनको पढ़ोगे, और साथ ही साथ मैं आपको इनका अर्थ भी बताऊँगा। तो जिस स्टूडेंट को बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखनी है, चैनल के साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अच्छे से आकर के प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने का सबसे आसान तरीका। चलिए देखिए, आपका पहला वर्ड है, लिखा एच आई। देखो, एच आई को हाई भी पढ़ते हैं और हाई भी पढ़ते हैं, तो ज़्यादा करके लोग अधिकतर हाई बोलते हैं, तो आप भी एच आई को हाई बोलिएगा। ठीक है, तो देखिए ए आपका यहाँ पे हो गया हाई, और हाई का मतलब आपका होता है नमस्ते। देखो, ये ज़्यादा करके व्हाट्सएप में यूज होते हैं, जो अगर कोई आपका नंबर लेता है, पहली बार मैसेज करता है तो हाई लिख के मैसेज करता है ना, तो हाई का मतलब होता है नमस्ते। आगे है LOVE, इसको पढ़ते हैं लव, यानी कि आपको ला और केवल वा लिखना, ये आपका लव हो गया। देखो OVE आए तो इसको आप औ पढ़ा करिए ट्रिक के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ला कर दोगे आपका लव हो जाएगा, क्योंकि इससे तो आपको मात्रा लगाना नहीं है, तो लव का मतलब होता है प्रेम करना या फिर प्यार। ठीक है, चलिए आगे है COME, तो इसको पढ़ते हैं कब। देखो, अभी आपने OVE को औ पढ़ा था, इसको OME को अम पढ़ोगे। जब अम पढ़ोगे तो आपका सी के बाद ओ है, तो सी को का पढ़ते हो तो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, कम हो गया। और कम का मतलब होता है आना। ठीक है, आगे HUG। देखो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू रहा करे तो यू का उच्चारण आप ना किया करो, केवल जो किनारे किनारे वाले हैं उनका उच्चारण कर लेना। तो जैसे आपका हा हो जाएगा और जी से आपका गा, ए हो गया आपका हग। हग का मतलब होता है गले लगाना, गले लगाना। आप मूवी में देखते होंगे ज़्यादा करके। चलिए आगे है PLEASE, इसको पढ़ते हैं प्लीज। देखो, यहाँ पी और यल दोनों ही आपके शब्द बनाते हैं पा और ला। जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो ये जो पहला वाला होता है आधा बनेगा, तो पी से जो पा बनेगा आधा बनेगा, और यल से तुरंत इसी के बगल में आपको ला बना देना है। और जब ई और ए साथ में रहा करें तो ई और ए से आप बड़ी की मानता लगाया करो। ठीक है, यस के बाद ई है तो यस को हम यहाँ पे जा के रूप में यस यूज करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लीज। और प्लीज का मतलब होता है कृपया। देखो, अगर सारी चीज़ें आपको बनाने की तरीके पता रहेंगे ना, तो आप कुछ भी इंग्लिश में देखोगे उसको तुरंत पढ़ दो क्या लिखा गया है। ठीक है, चलिए HELP, हेल्प। तो देखो, एच से आपका हा हो गया, ई से एक ही मात्रा है, यल के साथ पी देखो है, यहाँ पी के साथ यल, आपने पी को पा बनाया था आधा, यहाँ यल के बाद पी है, तुरंत देखो दोनों आपस में सटे हुए हैं, तो आपका जो यल से ला बनेगा आधा बनेगा, तो यल से आपका आधा ला, पी से आपका पा, ए हो गया आपका हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। ठीक है, चलिए आगे CARE, इसको पढ़ते हैं केयर। देखो, ARE को आप एयर पढ़ा करो ट्रिक के साथ ना, एयर पढ़ा करो, किसी के बाद ARE लगा हो तो एयर पढ़ना। अब देखो, ARE के आगे सी लगा है और सी के बाद देखो ए है, जब सी के बाद ए आता है तो सी को हम का पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जब सी से का बन जाएगा, तो अगर ए आपका एयर है तो यह ए क्या करता है सर, एक ही मात्रा देता है, तो ए आपका के हो गया, या और रा लिख दोगे, ए आपका देखो हो जाएगा केयर। और केयर का मतलब होता है देखभाल। ऐसे पढ़ना सीखोगे तो आप अगर जीरो से सीख रहे हो तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए SHARE। अब ARE को क्या पढ़ रहे हो, एयर पढ़ रहे हो, तो SH से क्या बनता है सर, बड़ा सा बनता है, तो अच्छा बड़ा सा हो गया, तो अगर एयर है तो इस पर एक ही मात्रा या और रा करोगे तो ये आपका हो जाएगा शेयर, और शेयर का मतलब होता है बांटना। ठीक है, चलिए आगे KISS।
तो के से आपका का, आई से छोटी ई की मात्रा की। देखो डबल एस भले ही है, आपको सा केवल एक बार लिखना है, तो ये आपको हो गया किस। इसका मतलब होता है चुंबन, चुंबन। ठीक है, चलिए एस टी ओ पी, तो इसको पढ़ते हैं स्टॉप। लेकिन एक बात यहाँ पे सीख लो कि ओ पी को हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑफ, इस तरीके से ऑफ। अगर यहाँ पे ओ एम होता तो हम इसको पढ़ते ओम, इस तरीके से। ठीक है, पढ़ाया जाता है। अब देखो यहाँ पे यस और टी आपस में सटे हैं, तो यस आपका आधा बनेगा, बिल्कुल आपका आधा बन गया। टी क्या हो गया, टा बना लिया। इसका आ का मात्रा और ए इस टा पे चला आएगा, और आपका ऐसे हो गया स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना। क्या ऐसे तरीका कभी आपको किसी ने सिखाया था? अगर सिखाया हो तब भी कमेंट करके बताना, नहीं सिखाया हो तब भी कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ यहाँ पे WALK, इसको पढ़ते हैं वाक। देखो इसको वाल्क नहीं पढ़ना है, इसको वाक पढ़ना है, इस तरीके से वाक। यहाँ पे आपका यल साइलेंट रहेगा, आपका वाक हो गया। और वाक का मतलब आपका स्टूडेंट होता है चलना। इनको अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लेना। THIS, देखो इंग्लिश में TH से आपका दा भी बनता है और था भी बनता है। कहीं कहीं दा बनेगा, कहीं कहीं था बनेगा। आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। तो यह देखो आपका दिस लिखा है, तो यहाँ पे TH को हम पढ़ेंगे दा, आई से छोटी की मानता दी, ऐसे से आपका छोटा सा ए हो गया आपका दिस। और दिस का मतलब होता है यह, ए है पास की वस्तुओं के लिए यूज होता है। CHAT, इसको पढ़ते हैं चैट। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए आए तो ए का उच्चारण आप ए की मात्रा के रूप में यहाँ पे करोगे। तो यहाँ देखो CH से आपका चा हो जाएगा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी से आपके यहाँ पे टा, ए आपके यहाँ पे चैट हो गया। और चैट का मतलब होता है बातचीत। आपको दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब दिखेगा। WAIT, तो इसको पढ़ते हैं वेट, ऐसे वेट। और वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, इंतज़ार। ठीक है। MISS, तो यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, डबल एस है तो आपको एक ही बार सा लिखना, तो ये आपका हो गया मिस। और मिस का मतलब होता है याद करना, याद करना। इतना समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा। अब हम आगे चलते हैं, उसकी प्रैक्टिस करो। आगे आपका लिखा हुआ है TRUST, इसको पढ़ते हैं ट्रस्ट। अब देखो यहाँ पे TR से आपका बन गया ट्रा। वहाँ हिंदी में आप त्रा बनाते थे, लेकिन यहाँ टी से ता नहीं बनता तो त्रा नहीं बोलेंगे, टी से केवल यहाँ टा बनता है। ठीक है, तो आपका ट्रा हो जाएगा। इसका उच्चारण कहना नहीं है, मैंने आपको बताया है। तो यस के साथ यहाँ देखो टी लगा है, तो इससे आपका आधा सा, टी से आपका टा, ए आपका हो गया ट्रस्ट। और ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। CHEST, चेस्ट। तो सी से आपका चा, ई से एक ही मात्रा चे, यस के साथ टी है तो इससे आपका आधा सा, टी से आपका टा, ए हो गया आपका चेस्ट। और चेस्ट का मतलब होता है छाती। क्या होता है? छाती होती है। TEST, तो टी से आपका टा, ई से एक ही मात्रा, यस के साथ टी है तो इससे आपका आधा सा, टी से आपका टा, ए हो गया टेस्ट। और टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। USE, तो देखो इसको पढ़ते हैं यूज, ऐसे यूज। यस के बाद ई है तो जा आप पढ़ोगे, ये आपका हो गया यूज। और यूज का मतलब होता है उपयोग करना, उपयोग करना या फिर प्रयोग करना। बात एक ही, चाहे प्रयोग बोल दो चाहे उपयोग बोल दो। ठीक है, चलिए WHAT, इसको पढ़ते हैं व्हाट। देखो W के बाद एच है तो यहाँ पे W से हुआ बनेगा आधा, ऐसे आपका हा, फिर यहाँ ए से आ का मानता, टी से आप कटा, हो गया वाट। वाट का मतलब होता है क्या। आगे MINE, देखो INE को आइन पढ़ना। ठीक है, अगर ICE देता है तो आप क्या पढ़ते हो? आइस पढ़ते हो। बस यहाँ पे क्या है? सी है, यहाँ पे एन है तो ए आपका आइन हो गया। ठीक है, PINE को पाइन पढ़ोगे, यहाँ पे MINE है तो माइन पढ़ोगे, तो ए आपका देखो माइन हो गया। तो यम से मा, अगर ए आइन है तो आ का मात्रा यहाँ ई और ना,
ए आपका यहाँ पे माइन हो गया, और माइन का मतलब होता है मेरा, ठीक है। चलिए SHINE साइन, तो SH बड़ा सा, आ का मात्रा, ई और ना, ए आपका हो गया साइन, और साइन का मतलब होता है चमकना। SHE, तो इसको पढ़ते हैं सी, तो SH आपका बड़ा सा बनाएगा, और जिसके बाद देखो कि अगर किसी एक वर्ड के बाद ई है तो ई जब लगी होगी तो वहाँ पे बड़ी की मात्रा का उच्चारण हो जाता है, तो यहाँ पे आपको इसको सी ही पढ़ना है, ऐसे सी। और सी का मतलब होता है वाह, लेकिन यह स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए HE, इसको देखो ही पढ़ेंगे, हे नहीं, तो जैसे आपका हा ई लगा है तो बड़ी की मात्रा ही, और ही का भी मतलब आपका वह होगा, लेकिन यह यूज होगा पुल्लिंग के लिए, यानी कि लड़के के लिए, पुरुष के लिए। JUMP, इसको पढ़ते हैं जंप, तो इसका उच्चारण होगा नहीं, तो जे से आपका जा, और यम के बाद पी है तुरंत, यम से आधा मा, पी से पा, ए हो गया आपका जंप, और जंप का मतलब होता है कूदना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है DEEP, इसे पढ़ेंगे डीप, तो डी से आपका डा हो गया, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी से पा, देखो ई और ए भी बड़ी ई की मात्रा और डबल ई भी बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लगाती हैं। और डीप का मतलब होता है गहरा। THEY, इसको पढ़ते हैं दे, तो TH से आपका यहाँ पे दा और ई यहाँ पे आपका दे हो गया, ठीक है। और दे का मतलब होता है आपका वे। HAVE, इसको पढ़ते हैं हैव, ऐसे हैव, ऐसे देखो हैव, और हैव का मतलब होता है आपका पास, या फिर रखना भी बोल सकते हो, ठीक है। START, इसको पढ़ते हैं स्टार्ट, यहाँ देखो यस और टी आपस में सटे हैं, तो इससे आपका आधा सा, टी से टा, ए से आ का मात्रा, यहाँ आर और टी आपस में सटे हैं तो आर जो होगा आधा बनेगा, लेकिन कौन सा, ऊपर वाला। जैसे हिंदी वाले में ऊपर वाला बनता था, वैसे यहाँ भी ऊपर का बनेगा, लेकिन पहले टी से टा करके तब ऊपर किया, हो गया स्टार्ट, ठीक है। और स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। SAD, इसको पढ़ते हैं सैड, मैंने आपको बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, तो इससे आपका छोटा सा ए का उच्चारण ए की मात्रा, डी से आपका डा सैड, और सैड का मतलब होता है आपका दुखी। चलिए आगे देखते हैं। PAD, तो देखो इसको पढ़ते हैं पैड, तो पी से आप यहाँ पे पा कर दोगे, ए है तो ए की मात्रा, डी से आपका डा, ए हो गया आपका यहाँ पे पैड। और देखो पैड का मतलब क्या होता है, पैड का मतलब होता है गद्दी, या फिर लिखने वाला जो पैड होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ लिखने का पैड। चलिए HELP हेल्प, एच से आपका हा, ई से ए की मात्रा है, यल के बाद पी है तो यल से आधा ला, पी से पा, हो गया आपका हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद, अरे यार यहाँ पे पूरा दा है, ठीक है, मदद कहना। MOM, अभी हमने आपको स्टॉप में OP को ऑप पढ़ाया था, OM को ओम पढ़ाया था, देखो यहाँ पे OM आ गया, तो आप इसे अगर यहाँ पे ओम ऐसे पढ़ रहे हो तो यम से माँ हो गया, तो इसका आ का मात्रा और यहाँ पे आ जाएगा, देखो आपका यम से माँ मॉम हो गया। मॉम का मतलब होता है माँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे WATCH, तो इसको पढ़ते हैं वॉच, ऐसे वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना, या फिर घड़ी के लिए वॉच यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे है THINK थिंक, तो टीच से आपका था, आई से छोटी की मानता थी, यन के बाद के है तो यन को आधा बनाना है, लेकिन यहाँ पे आप आधा ना नहीं बिंदी के रूप में यन को यूज कर दिया करो इसके पीछे वाले शब्द पे, यानी कि यहाँ पे। और के से आपका का थिंक, और थिंक का मतलब होता है सोचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है CRUSH, इसको पढ़ते हैं क्रस, ऐसे क्रस, CR से करा, इसका उच्चारण करोगे नहीं तो SH आपका बड़ा सा क्रस, और क्रस का मतलब होता है पसंद कहना। आगे LOVER, इसको पढ़ते हैं यहाँ पे लवर, लवर प्रेमी। TOUCH, इसको पढ़ते हैं टच, टच, और टच का मतलब होता है छूना।
VERY वेरी, तो ऐसे W से ई से एक ही मात्रा, R के बाद Y होता है तो यहाँ पे हम इसको री पढ़ते हैं, तो वेरी। वेरी का मतलब होता है बहुत। SORRY तो इसको पढ़ते हैं सॉरी, यानी कि देखो ORRY इसको हम औरी इस तरीके से पढ़ेंगे औरी, क्योंकि देखो RY है ना, ऐसे आपका छोटा सा इसका आ का मात्रा और यहाँ पे, और ये आपका री, ए हो गया आपका सॉरी। आगे REST रेस्ट, तो R से रा, ई से एक ही मात्रा, यस के बाद टी है तो इससे आपका आधा सा, टी से आपका टा, ए हो गया रेस्ट, और रेस्ट का मतलब होता है आराम। PLAY प्ले, अब P के बाद यल है तो P से आधा पा, यल से आपका ला, अब AY अगर साथ में होते हैं तो इनसे लगती है एक ही मात्रा, तो ए आपका हो गया प्ले, और प्ले का मतलब होता है खेलना। ठीक है, चलिए आगे है MIND, इसे देखो पढ़ेंगे माइंड, तो यहाँ पे देखो ए आपका हो गया माइंड, क्योंकि IND आइंड हो जाएगा तो ए आपका देखो क्या हो गया, माइंड हो गया, और माइंड का मतलब होता है दिमाग। क्या होता है आपका यहाँ पे, दिमाग। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है CATCH, इसको पढ़ते हैं कैच, ऐसे कैच, और कैच का मतलब होता है पकड़ना। DEARM, अरे यार ये देखो यहाँ पे आपका गलत हो गया है, ऐसे कर लेना, यहाँ पे देखो DREAM, ठीक है, ये आपका गलत है, लिखा हुआ है ड्रीम, और ड्रीम का मतलब होता है सपना, तो यहाँ पे ड्रीम हो गया, और ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपना होता है। देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास भी भेज देना जिनको इंग्लिश का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कहना नहीं आता है, ताकि वो भी घर बैठे अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। ठीक है, चलिए।